कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट क्वेश्चन टैग, मतलब प्रश्नवाचक बनाने हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट बाहर है, सिंपल लाइन है, ठीक है। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव बनानी है तो ये नंबर 1 की लाइन है, नंबर 2, नंबर 3 लाइन बनेगी। अब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव ये तो उन्होंने कहा है ना क्वेश्चन टैग लगाओ, तो आपको तीसरी बनानी है लाइन, तो सबको आपने प्रश्नवाचक बना देना। तो ही लगा है, ही इज एडिक्टेड टू ड्रग, तो वो ड्रग का आदी है। इजंट ही, क्या वो नहीं है? तीसरा बनाया ना। ये मेरे को पता नहीं लगा लेट का कैसे बनाया उन्होंने। लेट्स प्ले गोल्फ टुमारो, तो चलो कल गोल्फ हम खेलते हैं। सुजेशन है, तो फ्यूचर में खेलेंगे, विल या शैल आएगा? मैम कहते हैं विल ना ज़्यादा यूज होता है, पर शैल ना, शैल में जब हम ना सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं, उसमें श्योरिटी नहीं होती है, पूछने के लिए पूछते हैं। और जहाँ पे हम अनसर्टन होते हैं, जैसे शैल आई सिट हियर, शैल वी गो, शैल वी स्टार्ट, जिसमें हमको टेंटेटिव है, लेकिन आई विल गो देयर वो पक्का है। ओके, आई विल सी लेटर। इसमें भी यही करना है। चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच सेंटेंस। ही इज प्लेइंग बेसबॉल, इजंट ही, तो करेक्ट आंसर तो ठीक है, लेकिन ये इसके हिसाब से ही करना है ना। आपको तीसरे बनाने हैं सबके, तीसरे इंटेरोगेटिव वाले। अब आपको देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, डू आएगा, डज आएगा, डिड आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, आर आएगा, उसके हिसाब से। तो जैसे कि वी वुडंट बी कमिंग, तो यहाँ पे वुड वही या विल वही, ये वाला सही है। और वो एग्जाम से पहले एग्जाम फील हो जाता है। सही है। हाँ ये यही लगाया हुआ बस, ठीक है। कुछ नहीं आता, वो एग्जाम से पहले से होता है। ये तो मेरे को पता क्या नहीं पता। Identify the complement in each of the following sentences and note whether it is a subject complement or a object complement। तो मतलब अगर वो subject complement है तो a word or a phrase that tells us more about the subject, अगर वो कर्ता के बारे में बता रही है, जैसे कि यहाँ पे she is a smart girl, तो अब ये जो गर्ल है वो इसके लिए लगा है, इसके लिए। अब स्मार्ट जो वर्ड है वो सब्जेक्ट के लिए लगा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, कर्ता के लिए लगा है ना, ऑब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लगे। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए है। इट टेल्स अस मोर अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इज प्लेस्ड आफ्टर इट। तो जब आप कोई लाइन बनाते हो, ठीक है, तो उस लाइन में जब आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इट टेल्स अस मोर अबाउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है हर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्लेस, ये वर्ब के सीधे बाद आएगा। द वर्ब दैट जनरली टेक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आर कॉल, मेक एंड अपॉइंट। मतलब कि जिन सेंटेंसेस में कॉल, मेक और अपॉइंट वाली वर्बें आएंगी, ठीक है, तो ज़्यादातर वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती हैं। उन्होंने निशानी दी थी ना, तो दी वर्ब्स दैट जनरली टेक एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जब आप कोई लाइन बनाओगे, जैसे दे अपॉइंटेड हर, दे कॉल्ड हर, दे मेड हर दैट समथिंग, तो जब ये तीनों में से कोई वर्ब आ जाएगी उस वक्त उसके बाद अगर कोई ये ऑब्जेक्ट आया है तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि उसके बाद आया है। दे अपॉइंटेड हर चेयर पर्सन, तो चेयर पर्सन किसको बनाया उन्होंने, उसको बनाया। तो अब ये बिल्कुल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे शी इज़ अ स्मार्ट गर्ल, अब शी इज़ अ गर्ल के बीच में आ गया ना स्मार्ट, तो ये जो एचवी है, एचवी के बाद सीधा स्मार्ट आ गया, गर्ल उसके बाद गया, नाउन पीछे चला गया, नाउन पीछे चला गया, एडजेक्टिव आगे आ गया, लेकिन दे अपॉइंटेड हर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, नाउन पीछे चला गया। ये अब इसमें ही इज़ एक्सट्रीमली कनिंग, तो ये सब्जेक्ट की बात हो रही है। शैली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये इसमें आ गया माई बेस्ट फ्रेंड, तो वो इसमें इस ओके आपने यात्रा भाई कर रखे हैं, तो इसमें दो आ गए, ये आ गया प्रीति लाइक्स चाइनीज़ फूड, तो अब ये फूड से और ये लाइक्स के बीच में आ गया चाइनीज़। ओके, अगर यहाँ पे दो वर्ब्स आए उनके बीच में कोई सेंटेंस हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है।
वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट दो है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि देखो सब्जेक्ट ये रहा छोटा सा, लाइक के बाद बड़ी होगी बात। तो सोनिया नेम्ड हर डॉग, तो ये अब सोनिया के बाद वर्ब के बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। आई कंसीडर यू माई वेल विशर, तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं होगी। लेकिन ही के बाद ही इज़ एक्सट्रीमली कनिंग, तो इसमें तो कुछ आया नहीं, ये इसी के लिए आ गया, ही इज़ एक्सट्रीमली कनिंग। वी पेंटेड द हाउस वाइट, अब ये वाइट और द हाउस, वी पेंटेड द हाउस खत्म होगी ना बात, लेकिन वाइट अलग से जुड़ा है। यू अपेयर टू बी क्वाइट टूडे, तो अब इसमें तुमको ही बात हो रही है, इसमें वी और हाउस दो चीज़ें थी। अब इंडिगो टर्न्स ब्लैक विद रेड, इसमें भी दो चीज़ें हैं, इंडिगो और रेड और ब्लैक, ज़्यादा है। ओ वाला आ गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मीनिंग इज सब्जेक्ट लगा हुआ थर्ड यस नहीं, इसमें देखो इंडिगो भी है, ब्लैक भी है, रेड भी है, तीन चीज़ें आ गई ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब इसमें हाउस वाइट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चाइनीज़ फूड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। डॉग सुल्तान, ये भी उधर है। अब ये जो है वेल विशर, माई भी आ गया, हर आ गया, वेल विशर, तो ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मतलब दो दो चीज़ें आ रही है इसमें। सब्जेक्ट लगा है। देखो अब ये सोनिया है और डॉग है, दो जने आ गए ना। प्रीति और फूड है, दो जने आ गए, ठीक है, दो जने आ गए। लेकिन यहाँ पे जो है यू अपीयर टू बी क्वाइट टूडे, आज आप चुपचाप से नजर आते हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो एक ही बात है, इसमें कुछ आया नहीं। तो अब ही इज़ एक्सट्रीमली कनिंग, एक ही बात है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, एक ही बात है। तो इनमें सब में एक एक बात है, एक में नहीं निकल रहा है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और दूसरी वाली ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जब आप ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिख रहे हो। और ये